ये 27 से 28 जून को तमिलनाडु जा रहे हैं और उससे इनकी स्टालिन से स्पेशली बात हो रही है। और कितने गिर गए हैं ये वहाँ जा कर के, खास तौर से मनीष कश्यप का इनके ऊपर भूत सवार है। मनीष कश्यप का इनको पता नहीं क्या हो गया कि मनीष कश्यप इनको खा जाएगा। इनको रात को सपने आते कि मनीष कश्यप, और ये मनीष कश्यप के लिए जा रहे हैं इतनी दूर तमिलनाडु। ऐसे पहले कभी नहीं जाते थे तमिलनाडु, अब वहाँ जा रहे हैं 27-28 तारीख को कि मनीष कश्यप के लिए उसको और से और, चूँकि वो 27 को यहाँ आ रहा, 27 या 26 को बिहार के बेतिया उस पर आ रहा। सिर्फ इनका मकसद ये है कि उसको और ये फांसे रहें, तमिलनाडु में फांसे रहें, वहाँ फांसे रहें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट जब से वो गया है तब से तमिलनाडु में हाय हाय किचकिच है। वो सेंथिल जो था वो उसका भाई जेल चला गया, जो ठेकेदार था जुम्मेदार वो चला गया। मांझी जी सुनते रहे, फिर मांझी जी ने कहा कि आप सब लोगों का क्या निर्णय, बोले तुरंत इमीडिएट जनता दल से हमेशा के लिए संबंध तोड़ लिया जाए। कांग्रेस का बहुत सक्रिय लीडर कुंतल कृष्ण, उसने भी आज बीजेपी में शामिल हो गया। तो नीतीश कुमार राजनीतिक इतिहास के, बिहार की राजनीति के ये एक भस्मासुर है। और कितने गिर गए हैं ये वहाँ जा कर के, खास तौर से मनीष कश्यप का इनके ऊपर भूत सवार है। मनीष कश्यप का इनको पता नहीं क्या हो गया कि मनीष कश्यप इनको खा जाएगा। इनको रात को सपने आते कि मनीष कश्यप इनकी खोपड़ी दबा रहा, ये दबा रहा, वो दबा रहा। और ये मनीष कश्यप के लिए जा रहे हैं इतनी दूर तमिलनाडु। ऐसे पहले कभी नहीं जाते थे तमिलनाडु, अब वहाँ जा रहे हैं 27-28 तारीख को कि मनीष कश्यप के लिए उसको और से और, चूँकि वो 27 को यहाँ आ रहा, 27 या 26 को बिहार के बेतिया उस पर आ रहा। सिर्फ इनका मकसद ये है कि उसको और ये फांसे रहें, तमिलनाडु में फांसे रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त देखने को मिल रहा है कि बिहार में लगातार जो सियासी उथल पुथल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि हम यानी कि जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर जेडीयू से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसी के साथ ही जीतन राम मांझी दरअसल अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके बीजेपी या एनडीए के साथ आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि अब नीतीश कुमार से तो पूरी तरीके से जीतन राम मांझी ने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया है, ऐसे में वो आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहेंगे कि क्या वाकई में जो अटकलें लगाई जा रही है कि जीतन राम मांझी बीजेपी में शामिल होंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी में निश्चित तौर पे शामिल हो रहे हैं। उनकी पार्टी की भी मीटिंग भी हुई, पार्टी की मीटिंग में डिसाइड हुआ है जनता दल से सारे संबंध उन्होंने अपने अलग कर लिए। उनके लड़के ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सारे संबंध अलग कर लिए और जनता दल के स्पष्ट हो गया है कि कोई भी वास्ता हमें किसी भी सूरत में जदयू से नहीं रखना और राजद से भी नहीं रखना। दूसरी बात, आज जो मीटिंग हुई उनके कार्यकर्ताओं की, उनके मंडल अध्यक्षों और जितने विधायक चुनाव लड़े थे, उन सब ने कहा किसी भी सूरत पर हमको जो विपक्षी एकता है इस पे शामिल नहीं होना है। और ये विपक्षी एकता नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ना ये विपक्षी एकता हो पाएगी। इसके पहले ही नीतीश कुमार का पतन हो जाएगा। उनके कई अध्यक्षों ने कहा, साहब जब कोई जहाज बिल्कुल डूब रहा है, आधे से ज़्यादा डूब गया है, जहाज जर्जर है, तो जब हमारे पास नया जहाज है तो हम क्यों पुराने जहाज में बेवजह इतनी बेइज्जती भी सह रहे हैं, तो हम क्यों यात्रा कर रहे हैं? और जो हमको डुबोने के लिए हमसे कह रहे हैं कि अपने में विलय कर लो, स्पष्ट उन्होंने कहा है, तो हम क्यों ऐसे लोगों के साथ रहे? तो मांझी जी उसमें चुप रहे, मांझी जी सुनते रहे। फिर मांझी जी ने कहा कि आप सब लोगों का क्या निर्णय, बोले तुरंत इमीडिएट जनता दल से हमेशा के लिए संबंध तोड़ लिया जाए। किसी भी सूरत में 23 तारीख की उसकी मीटिंग को हम लोग ना सफल होने दें, ना उनके इरादों को होने दें, क्योंकि वो सब लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। और नीतीश जो है इस पोजीशन में नहीं है। दूसरी आपको बता रहे, भाजपा पे शामिल होने कब हो गया, वो रवाना हो चुके हैं और उनकी मुलाकात अमित शाह से किसी भी पल हो सकती है। ये पहले ही अप्रैल महीने में भी इन लोगों की बात हो गई थी। उन्होंने वैसे 3 सीटों की डिमांड की, वैसे 5 की 1 सीट उनके लड़के के लिए मिलेगी। और मांझी जी की चूंकि एज हो गई, मांझी जी लड़ना नहीं चाहते, ये संभव है मांझी जी को आगे चल के कहीं पे गवर्नर बनाया जा सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने दरअसल एनडीए से 2 लोकसभा सीटों की मांग रखी है।
देखिए ऐसा है, भाजपा लगभग 8 या 10 सीटें देगी, जिसमें एक देगी सहनी को, एक रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान को, दूसरी तीसरी पारस पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा को 2 देगी। इस तरह उनके एजेंडे में 8 है। 2 सीटें और लोकसभा की जाएगी, जो बहुत बड़े नेता हैं जो उस पर आएंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि इस समय पूरे बिहार में हलचल मची हुई है। कांग्रेस का बहुत सक्रिय लीडर, ऐसा लीडर जो वहाँ का इतिहास का सबसे बोल्ड इधर का लीडर था, ललित नारायण मिश्र के बाद, जो साबुद्दीन से अकेले भिड़ता था, और कुंतल कृष्ण, उसने भी आज बीजेपी में शामिल हो गया। जदयू में भगदड़ मची है। और सबसे बड़ी बात, आज जो मीटिंग अरेंज कराई है हम की, वो जदयू ने कराई। जदयू के कई नेता का कहना था आप मीटिंग करो, आप आगे आइए। तो ये हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो ये हम के कार्यकर्ताओं को हम आगे आ रहे हैं। तो जदयू के काफ़ी लोगों ने समर्थन दिया कि अब हम खुल करके आपके साथ होंगे। दूसरी बात है, आज नीतीश ने क्या कहा है, उन्होंने कहा हमने कह दिया है, हमने कह दिया या तो पार्टी को मर्ज करता है या फिर कुछ बोलता नहीं है। जो कुछ ये बोलता है, मतलब मांझी ने कहा जो कुछ ये बोलता है अपनी जगह उस व्यक्ति को, और ये इस व्यक्ति को मैंने कहाँ से क्या बनाया था, मगर इसका दिमाग खराब हो गया था। मैंने कह दिया है, मैं इसको नहीं रखूँगा। अच्छा हुआ ये चला गया। आज नीतीश ने जिस तरह से बोला, नीतीश वहाँ बहुत सीनियर लीडर है, उससे ये पता चला नीतीश जी ने ऐसे कई बार दलितों को व्यक्तिगत रूप में बोला। 2 विधायकों ने बात कही थी कि ये कमरे के अंदर दलितों से बड़े गंदे ढंग से बात करते हैं। ये बात चिराग पासवान ने कही थी कि हम सिर्फ इसलिए नीतीश के लिए, इनकी नीतीश जब भी हमसे मिलते हैं तो हमको शो करते हैं दलित, और कहता है बोलता है, हमारे पापा के लिए पीठ पीछे बोलते हैं, कहता है बोलता है। जब पापा सामने होते थे श्री रामविलास पासवान, तो नीतीश बड़े कायदे से बोलते थे। ये उसका कहना था उनके लड़के का। तो आज भी ये चीज़ क्लियर हुआ, जिससे मैंने कह दिया है वो बोलता है, इस तरह से उन्होंने कहा नीतीश ने कि अच्छा हुआ चला गया, मैंने उससे कहा था तू मर्ज कर ले, है। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब नीतीश की नीयत खराब थी। जो राजनीतिक पार्टी इनके साथ रही है उसको ये विलय की बात कर रहे हैं। कल ये कांग्रेस को भी, हकीकत है कांग्रेस इनकी वजह से टूट रही है। प्रमोद वो कुंतल कृष्ण जैसा इतना मेधावी वो लड़का चला गया, कांग्रेस सूनी हो गई। कांग्रेस का सिंदूर था वो बिहार का, और उसका जाना बीजेपी में सिर्फ उसने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी कांग्रेस खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनकी आदत है जिस भी पार्टी से होते हैं उसको ये बिल्कुल कर देते हैं। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार राजनीतिक इतिहास के, बिहार की राजनीति के ये एक भस्मासुर है। दूसरी आपको इनकी एक बात बताए देना है कि ये क्या कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं वहाँ पे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में स्पेशली रूप से जा रहे हैं। इनके इरादे इतने गंदे हैं कि पूछे नहीं। ये 27 से 28 जून को तमिलनाडु जा रहे हैं, और उससे इनकी स्टालिन से स्पेशली बात हो रही है। और कितने गिर गए हैं ये वहाँ जा कर के। खास तौर से मनीष कश्यप का इनके ऊपर बहुत सवाल है। मनीष कश्यप का, इनको पता नहीं क्या हो गया कि मनीष कश्यप इनको खा जाएगा। इनको रात को सपने आते कि मनीष कश्यप, और ये मनीष कश्यप के लिए जा रहे हैं इतनी दूर तमिलनाडु। ऐसे पहले कभी नहीं जाते थे तमिलनाडु, अब वहाँ जा रहे हैं 27-28 तारीख को कि मनीष कश्यप के लिए उसको और से और, चूँकि वो 27 को यहाँ आ रहा, 27 या 26 को बिहार के बेतिया उस पर आ रहा। सिर्फ इनका मकसद ये है कि उसको और ये फांसे रहें, तमिलनाडु में फांसे रहें, वहाँ फांसे रहें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट जब से वो गया है तब से तमिलनाडु में हाय किचकिच है। वो सेंथिल जो था वो उसका भाई जेल चला गया, जो ठेकेदार था जुम्मेदार वो चला गया। स्टालिन बेचारे परेशान, स्टालिन के घर में तबीयत खराब चल रही है, और स्टालिन के बहनोई भी इनसे नाराज है। और यही पोजीशन नीतीश का है। नीतीश कहीं चाहते उसके नवीन पटनायक के पास गए, वो दूसरे दिन नवीन पटनायक बोला अरे ऐसे लोग तो आते रहते हैं, हमारा उनसे कोई गठबंधन सवाल ही नहीं, हम तो मोदी के साथ है। जिसके साथ जाते हो केजरीवाल, वो भी अलग हो गया। कांग्रेस इनको आए जब पेड नौकर थे कि आज तुम्हें यहाँ जाना है, केजरीवाल से मिलना, महाराष्ट्र जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, डेली आउटपुट देखते थे, क्या तुम्हारा वो निकल रहा। उसके बाद उन्होंने पैदल कर दिया। आपको बताना नीतीश की ये पोजीशन होगी, ना ये घर के रहेंगे ना ये घाट के रहेंगे, और मनीष इनको ढोएगा। मगर मनीष पे पूर्ण विश्वास है कि मनीष नीतीश को 13 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, बरसों तक इनको बख्शेगा, और इनको बिल्कुल बहादुर शाह जफर के तरीके बना देगा। और आप देखिएगा कि एक दिन जेल में
ये होंगे, और जिसका पैजामा छूट गया था बनारस में, लालू का लड़का, और जो चारा घोटाले में जो इन्वॉल्व था लालू, ये फिर जेल में होंगे। अच्छा, इस बीच देखने को मिला था जब जीतन राम मांझी के बेटे ने नीतीश सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, तब इन्होंने आरोप लगाया था जीतन राम मांझी पर और कहा था कि वो हमारी बातें और गठबंधन और विपक्ष एकता की जो बैठक होने वाली है वो तमाम बातें बीजेपी के नेताओं को लीक करते हैं। मैडम, जीतन राम मांझी के आपको बता रहे हैं, कुछ लीडर ऐसे हैं जो बहुत साफ बोलते हैं, वो लीक नहीं करते बल्कि ज़्यादा बोल देते हैं। जैसे सतपाल मलिक है, उनकी आदत है बड़बोलेपन की, और बड़बोलेपन में वो परेशान रहते हैं, नहीं तो आज तक वो पढ़ाई। यही जीतन राम मांझी के अंदर लीक करने की अगर ये होती, अगर उनके अंदर मुखबरी की आदत होती तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडर होता। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे लीडर इसलिए आगे बढ़ गए कि उनकी कानाफूसी के बहुत फॉरवर्ड थे। इस मामले में मनमोहन सिंह को भी एक एक्सपर्ट थे। तमाम लीडर ऐसे रहे कांग्रेस में जो अध्यक्ष बने कि वो बातचीत में, जैसे चिदम्बरम, एंटोनी, ये लोग पब्लिक लीडर नहीं थे, ये कान में बात करने के ये थे। जीतन राम मांझी, ये नीतीश कुमार में आदत रही कि राबड़ी देवी के पास कुछ, उनके पास कुछ, अडवाणी के कान में कुछ और मोदी के कान में कुछ। यही बात बीजेपी के लीडरों ने कही थी कि ये सबसे, सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी, ये जब भी किसी के कान के पास बात करता है तो कुछ और होती है दूसरे के कान के पास। ये नीतीश कुमार में आदत है। जीतन राम मांझी ने अच्छा चीफ मिनिस्टर रहा, उसने जितने ऑर्डर किए हैं, बस वो दलित है। दलित के कारण नीतीश को दो नफरत है, एक यादवों से नफरत है और दूसरी नीतीश को जो नफरत है दलितों से। और यादवों के लिए कुछ नहीं किया, यादवों का अगर सबसे ज़्यादा नाश किया इन्होंने किया। उस समय यादव ब्रिगेड बन जाती, नीतीश ऐसे थे जब लोकसभा में, उस समय लोकसभा के उसमें बैठाए गए थे एक बार ये, और इन्होंने उस समय मांग नहीं होने दी, वरना यादव ब्रिगेड बन जाती। अटल बिहारी वाजपेयी की ये इच्छा थी, अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा थी, और अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय पास आउट करने में इन्हीं का हाथ था। और वास्तव में लालू के विरोधी, लालू के कुछ भी हो, लालू का एक कैरेक्टर कहेंगे, वो अगर भाजपा विरोधी रहा तो रहा, मगर नीतीश नहीं है। नीतीश जो है ये बेपेंदी के लोटे हैं, ये बेपेंदी लोटे। तो आपको बता रहे हैं, ना ये घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, और ना ही उस वाले घाट के रहेंगे। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है और जिस तरीके से पूरी जो बिहार में सियासत चल रही है इस पर इन्होंने अपनी राय प्रस्तुत की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।